हेलो स्टूडेंट्स, मिशन 100% इन 12th मैथ्स में फिर से एक बार स्वागत है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट, मिशन 100% की 31st वीडियो है। चैप्टर 7 हमारा चल रहा है इंटीग्रल्स, जिसकी 8th वीडियो है और डेफिनेट इंटीग्रल में इसमें हमारी 3rd वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इवेलुएट 0 to पाई x tan x अपॉन sec x इंटू cosec x है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो दिया हुआ है 0 to पाई x tan x अपॉन sec x इंटू cosec x dx। तो ये हो जाएगा 0 to पाई x tan x। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि x tan x है। अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं पहले हम इसको, तो पाई माइनस एक्स इंटू टेन पाई माइनस एक्स और अपॉन में हो जाएगा आपका सेक पाई माइनस एक्स इंटू कोसेक पाई माइनस एक्स। तो 0 to पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, सेक पाई माइनस थीटा होता है माइनस सेक थीटा और इंटू कोसेक पाई माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा आपका 0 to पाई, माइनस साइन ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स और अपॉन में बच जाएगा आपका सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स। ये है आपका I इक्वल टू, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2i इक्वल टू कितना 0 to पाई, तो x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स और अपॉन में हो जाएगा सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स dx। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2i इक्वल टू पाई टेकन आउटसाइड 0 to पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स। अब इसमें हम एक काम करते हैं, पाई 0 to पाई टेन एक्स, इसको साइन कॉस में खोल लेते हैं, तो साइन एक्स अपॉन कोसेक एक्स इंटू कोसेक अपॉन में आएगा तो 1 अपॉन ऊपर पहुंच जाएगा आपका कोसेक्स इंटू साइन एक्स और dx। cos x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा पाई 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इक्वेशन इसको 3rd मान लेते हैं। ये हमारा है 2i इक्वल टू, फिर से वही प्रॉपर्टी, तो 2i इक्वल टू पाई 0 to पाई। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है इस स्टूडेंट, तो साइन स्क्वायर एक्स में पाई वही फंक्शन आ जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, अभी हमारी प्रॉपर्टी देखिए पहले कौन सी लगाते हैं हम। पहले 7th लगानी पड़ेगी हमें, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ पाई माइनस एक्स अगर हम लगाते हैं तो साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। तो इसका मतलब एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ही आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 2 टाइम्स आ जाएगा 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स dx का मतलब हो गया अब ये लिमिट हाफ हो जाएगी और अब आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा I इक्वल टू पाई
0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 4। फिर से उसी प्रॉपर्टी को अगर हम लगाते हैं तो ये आ जाएगा हमारा i इक्वल टू, अब देखिए पाई 0 टू पाई बाई 2, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा अब, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया हमारा i इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये इक्वेशन थी हमारी 4th और ये बनती हमारी अब 5। तो फिर से अगेन एडिंग इक्वेशन 4th एंड 5th, तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू पाई तो बाहर है 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये आ गया पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2 1 डी एक्स आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो गया कितना x, तो 0 टू पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस 0, तो इसका मतलब ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 2, ये है हमारा 2i इक्वल टू, तो i हमारा आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा इवेलुएट 0 टू पाई 4x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। वैसे ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, बस इसमें 4 फालतू है, अब चलो लिख दिया तो कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट i इक्वल टू 0 टू पाई 4x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहले इसको x को डिलीट करना पड़ेगा इसमें, तो प्रॉपर्टी नंबर वही लगाइए, तो i इक्वल टू 0 टू पाई, ये हो जाएगा 4 इंटू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू पाई माइनस एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा हमारा 0 टू पाई 4 इंटू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव होता है कॉस पाई माइनस थीटा, लेकिन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2i इक्वल टू आ जाएगा 0 टू पाई 4 इंटू पाई माइनस एक्स साइन एक्स ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स था, तो 4 और साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और अपॉन में डिनोमिनेटर तो सेम है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, तो ये 4 पाई तो आ जाएगा बाहर, लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई कितना साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये 2i हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो गया हमारा कितना 2 पाई लिमिट 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लेते हैं, और बस इसको अब सॉल्व करना है। कॉस एक्स को अगर मैं t मान लेता हूँ तो ये आ जाएगा कितना माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी, तो यानी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस डी टी। लिमिट चेंज कर लेते हैं, एज x टेंस टू 0 तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो t टेंस टू हो गया 1, और एज x टेंस टू अगर हम देखते हैं पाई तो t टेंस टू हो जाएगा हमारा -1, क्योंकि cos पाई की वैल्यू -1 होती है। तो लिमिट हो गया हमारा 2 पाई
लिमिट हो गई 1 to -1 और ये हो गया हमारा माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अगर माइनस को बाहर ले लेते हैं हम तो लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी, -1 to +1 हो जाएगी dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 2 पाई और इसका आंसर होता है हमारा tan इनवर्स t, लिमिट -1 to +1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना 2 पाई इंटू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। तो ये हो गया हमारा 2 पाई इंटू π/4 और माइनस π/4। तो ये हो गया 2 पाई इंटू π/4 प्लस π/4 दैट इज 2 π/4। ठीक है, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा I = π²। तो दिस इज द आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इवेलुएट -π/2 to π/2 cos x अपॉन 1 प्लस e⁻x dx। तो देखिए ज़रा ध्यान से, -π/2 से +π/2 cos x अपॉन 1 प्लस e⁻x dx, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। तो ये आ जाएगा -π/2 से +π/2 cos -π/2 प्लस π/2 माइनस x और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस e⁻−π/2 प्लस π/2 माइनस x और dx। तो ये π/2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। तो ये आ जाएगा -π/2 से +π/2 cos -θ cos x cos थीटा ही हो गया और 1 प्लस e⁻−x dx आ गया। अब अगर मैं इसमें -π/2 से +π/2, देखिए e⁻−x को हम 1/e⁻x लिख सकते हैं, तो वो एलसीएम लेके ऊपर पहुंचेगा। तो e⁻x इंटू cos x और यहाँ आ जाएगा e⁻x प्लस 1 dx। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो ये भी आई है हमारा। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा 2i = एलसीएम धनी के है, दोनों का सेम है। तो एलसीएम तो हमारा आएगा वही 1 प्लस e⁻x और ऊपर है आपका cos x और प्लस e⁻x cos x dx। तो ये हो गया हमारा 2i = कितना, लिमिट और ले लेते हैं -π/2 से +π/2 -π/2 से +π/2 cos x कॉमन आ जाएगा। तो ये आया 1 प्लस e⁻x और अपॉन में आ गया 1 प्लस e⁻x dx। 1 प्लस e⁻x कैंसिल हो गया। तो ये आ गया -π/2 से +π/2 cos x dx। और अब cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लिमिट हो गई -π/2 से +π/2। तो ये हो गया आपका sin π/2 माइनस sin -π/2। तो sin π/2 की वैल्यू हो गई 1 और माइनस माइनस हो जाएगा, ये sin -θ होता माइनस sin θ, तो sin π/2। तो यानी 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो 2i = हमारा 2 हो गया। तो इट मीन्स i = हमारा आ गया 1। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया हुआ है स्टूडेंट, बस इसमें 0 to π/2 है। तो i = हो गया 0 to π/2 1/1 प्लस √10x dx
तो ये हो गया हमारा 0 to पाई बाई 2 1/1 प्लस इसको लिख सकते हो अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स dx। एलसीएम लेके पहुंचा दो ऊपर, तो ये हो गया अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो फिर से प्रॉपर्टी नंबर 5 अगर लगाते हैं तो 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो ये हो गया 0 to पाई बाई 2, ये हो गया अंडर रूट साइन एक्स और अपॉन में आ गया अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और नीचे भी आपका यही हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। इससे ही कैंसिल हो गया, तो 0 to पाई बाई 2 dx रह गया केवल। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x 0 to पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये है हमारा 2i इक्वल टू, तो i इक्वल टू आ जाएगा हमारा पाई बाई 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवेलुएट 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। और देखिए 23rd क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है, ये तो मैंने ऑलरेडी प्रूव कर रखी है और यही प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे है। तो इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करके हटेंगे तो इसी तरह का क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, मतलब ऊपर कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट इसमें भी और इसमें भी। तो नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। देखिए अभी क्या करते हैं, i इक्वल टू हो गया हमारा 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाते हैं, वही 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स और नीचे इसी प्रकार साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो ये हो गया 0 to पाई बाई 2, साइन का हो गया ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में साइन का हो गया कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स dx। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स सेम है, तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2i इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0 to पाई बाई 2 कितना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में आ जाएगा प्लस कॉस एक्स dx। क्लियर। अब ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी 0 to पाई बाई 2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब देखिए ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूँ। जब इसमें 5th प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ऊपर पाई माइनस एक्स आ जाएगा और ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार ऐसा किया है कि एक्स कैंसिल होकर पाई आ जाता है और पाई हमारा बाहर आ जाएगा, इसमें पाई बाई 2 आ जाएगा, बस इतना फ़र्क है। क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, सेम प्रोसीजर यही आएगा। तो इसी तरह का आ जाएगा, बस इसमें पाई बाई 2 फालतू आ जाएगा तो पाई बाई 2 हमारा बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो ये हुआ हमारा 2i इक्वल टू, तो ऐसा ही 23rd है। अब इसी को मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे हमारे। तो 2i 0 to पाई बाई 2 1 अपॉन, अब देखिए इसमें हम
क्या करते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स dx। तो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा। लिमिट हो गई हमारी 0 to π/2 1 अपॉन, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं cos π/4 या sin π/4 लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा sin π/4 sin x और प्लस यहाँ पे cos π/4 cos x और dx। तो ये हमारा हो गया 1/2 तो बाहर, 0 to π/2 1 अपॉन, ये हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा cos π/4 माइनस एक्स का। क्लियर। तो ये हो गया हमारा 1/2 0 to π/2 और इसका आ गया कितना ऊपर जाके sec π/4 माइनस एक्स और dx आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/2। अब sec x का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, sec x का होता है log sec x प्लस 10x यानी sec π/4 माइनस एक्स और कितना π/4 और प्लस 10 माइनस π/4। ठीक है। और माइनस लॉग 0 रखेंगे तो π/4 ही आ जाएगा, sec π/4 और माइनस प्लस 10 π/4। ठीक है। तो ये आ गया 1/2 लॉग sec माइनस थीटा होता माइनस sec थीटा और sec थीटा की वैल्यू हो गई कितनी, √2 होती है sec π/4 की वैल्यू। ठीक है। तो कितना हुआ √2 और माइनस 10 π/4 माइनस होता है तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है। और माइनस इसी प्रकार लॉग sec π/4 की वैल्यू वही √2 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया 1/2 लॉग a माइनस लॉग b है तो इसको लिख सकते हैं log √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। और देखिए ये 2i चल रहा है तो इसका मतलब i इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 2√2 लॉग √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। तो दिस इज द आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इवेलुएट -1 to 3/2 x sin πx mod। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट ज़रा इसको थोड़ा सा, इसमें साइन का भी आता है और कॉस का भी आता है। तो लिमिट -1 to 3/2 x sin πx dx। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर हमारा x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 3/2 है तो जो हमारा πx एंगल आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -π से 3π/2 हो जाएगा। तो यानी -π यहाँ हो गया इधर, तो -π से 3π/2 यहाँ तक जाएगा। ठीक है। अब देखिए चला, अब मैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें लेता हूँ पहले। तो यह इसमें आया कितना कि x लाइज बिटवीन -1 to 0 लेते हैं पहले। तो हमारा πx कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, πx लाई करेगा -π से 0। तो इसमें देखिए ज़रा x नेगेटिव होगा और दोनों में ही sin πx भी नेगेटिव होगा। तो दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा x sin πx वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको इधर लिखता चलता हूँ साथ के साथ में। तो i इक्वल टू हो गया -1 to 0 x sin πx कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। ठीक है, प्लस। अब लेता हूँ मैं यहाँ पे कि x लाइज बिटवीन कहाँ से, 0 से कितना 1 लेते हैं पहले।
क्योंकि 1 का मतलब यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन साइन इस दोनों में पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है। तो हमारा जो पाई एक्स होगा वो लाई करेगा 0 से पाई के बीच में। तो इसमें x भी पॉजिटिव और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पाई एक्स भी पॉजिटिव। तो x साइन पाई एक्स हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो लिमिट हुई हमारी 0 to 1 x साइन पाई एक्स dx, और प्लस में बचा सिर्फ 1 से लेकर 3/2 तक। तो इसमें x लाइज बिटवीन 0 से 3/2। तो हमारा जो पाई एक्स आएगा वो आएगा 1 से 1 से आएगा। तो 1 से 3/2, तो ये आ जाएगा हमारा पाई से 3π/2 तक। तो इसमें x पॉजिटिव और साइन पाई एक्स हमारा आएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब x साइन पाई एक्स जो होगा वो हो जाएगा हमारा <0। तो ये आ जाएगा हमारा -x साइन पाई एक्स dx। ठीक है, तो ये हमारा i आ गया। देखिए ज़रा ध्यान से, अब ये -1 to 0, 0 to 1 दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसको सीक्वेंस में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -1 to 1 x साइन पाई एक्स dx और प्लस कितना 1 to 3/2 -x साइन पाई एक्स dx। चाहो तो माइनस को बाहर भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए ज़रा ध्यान से, सबसे पहले मैं x साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों जगह हमें यूज करना पड़ेगा dx। ठीक है, तो x एज इट इज़ साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos पाई एक्स अपॉन पाई, प्रोडक्ट 2 लगाएंगे, माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन पाई एक्स का हो गया -cos पाई एक्स अपॉन पाई और dx। तो ये हो जाएगा आपका -x cos पाई एक्स अपॉन पाई, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos पाई एक्स का हो जाएगा साइन पाई एक्स, और अपॉन में 1 पाई और आ जाएगा तो पाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिमिट में रखता हूँ तो बस लिमिट में दोनों जगह एक साथ ही रख लेते हैं। अब तो पहले मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, कितना अब -1 to 1 x साइन पाई एक्स dx इक्वल टू हुआ कितना -x cos पाई एक्स अपॉन पाई, और प्लस में आ जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर की लिमिट हो गई -1 to +1। तो ये हो गया, जब 1 रखेंगे तो ये हुआ माइनस का 1, और cos 1 रखेंगे तो cos पाई हो गया, और अपॉन में आ गया पाई, और प्लस साइन पाई एक्स यानी साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर। तो ये तो रखा हमने 1। अब माइनस, अगर माइनस में रखता हूँ तो ये प्लस में आ जाएगा, तो यानी ये हो गया cos, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा, तो cos पाई माइनस थीटा ही cos थीटा ही होता है। तो ये आ गया हमारा cos पाई अपॉन पाई, और प्लस साइन पाई एक्स यानी साइन माइनस पाई, और अपॉन पाई स्क्वायर। तो ये आ गया, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई, और साइन पाई की वैल्यू हो गई 0 अपॉन पाई स्क्वायर, और माइनस cos पाई की वैल्यू -1, तो -1 अपॉन पाई, और साइन माइनस पाई हो या प्लस पाई हो 0 ही आएगा। तो यानी 1 अपॉन पाई और 1 अपॉन पाई, तो ये हो गया हमारा 2 अपॉन पाई। ठीक है, अब 1 to 3/2 और लेते हैं, यानी पहला तो हमारा आंसर आ गया कितना -1 to 1 x साइन पाई एक्स dx इक्वल टू कितना 2 अपॉन पाई।
2 अपॉन पाई। अब हमारा जो इंटीग्रेशन था 1 to 3/2 और बच रहा है, तो x साइन पाई x dx, तो यहाँ माइनस साइन और है, माइनस को बाहर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेशन हमारा आया कितना था, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, और प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, और लिमिट हमने रख ली कितनी, 1 to 3/2, और ये माइनस वाला साइन जो है हम यहाँ बाहर लगा देते हैं। तो ये हो गया, माइनस तो बाहर है, अब पहले रखते हैं 3/2, तो ये हो गया हमारा कितना, माइनस 3/2 कॉस 3π/2 अपॉन पाई, और प्लस साइन 3π/2, और अपॉन में हो गया पाई स्क्वायर, और माइनस कितना, अब 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो ये हो गया आपका कितना, कॉस पाई अपॉन पाई, और प्लस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा माइनस 3/2, और कॉस ऑड π/2 की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट, प्लस साइन 3π/2। अब साइन 3π/2 का मतलब हुआ पाई प्लस, साइन 3π/2 का मतलब हुआ साइन पाई प्लस π/2, तो ये हुआ माइनस साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू हो गई माइनस का 1, तो ये हो गया -1 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। और माइनस कॉस पाई की वैल्यू हुई -1 अपॉन पाई, और साइन पाई की वैल्यू हो गई 0 अपॉन पाई स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा माइनस 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 प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, और ये भी हो गया माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो हमें लेना है अब, -1 to 3/2 मॉड इक्वल टू, हमारा जो आंसर था वो था -1 to 1 एक्स साइन पाई एक्स, तो पॉजिटिव था, और माइनस प्लस में ही लेते हैं क्योंकि माइनस हमने अंदर ही लिया था, 1 to 3/2 माइनस एक्स साइन पाई एक्स dx, तो इसका आंसर तो हमारा आया था 2 अपॉन पाई, और इसका आंसर हमारा आया प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, और प्लस 1 अपॉन पाई, तो ये हो गया हमारा 2 अपॉन पाई और 1 अपॉन पाई, दैट इज़ 3 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर। क्लियर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन डेफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड। तो इंटीग्रल्स का पार्ट आज हमारा ख़त्म होता है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर AOI के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।